प्रश्न 10। प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड से निकालिए। 4225, तो 4225 का गुणनखंड करेंगे, क्योंकि गुणनखंड से वर्गमूल निकालना है। तो 4225 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा। 25 8 40, 2 इधर गया तो 22 हो गया, तो 5 चौक 20, फिर 2 इधर गया तो 25 हो गया, 5 पचे 25। तो 5 से जब 4225 को भाग देंगे तो कितना बार में लग जाएगा? 845 बार में। यानी 845 गुना 5 हो जाएगा 4225। फिर 5 से लगेगा, 5 गुना 1 5, 3 इधर गया तो 34 हो गया, तो 5 छक 30 लगा देंगे। फिर 4 इधर गया तो 45, यानी 5 नम 45। अब देखिए 169 5 से नहीं लगेगा, ना ही 2 से लगेगा, ना ही 3 से लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, 13 से जाके लगेगा। तो अभाज्य संख्या से भाग देना है, ठीक है। अभाज्य संख्या से ही लगाना है गुणनखंड में। तो 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। 13 से देखिए लग जाएगा 13 बार में। 13 गुना 13 होता है 169। अब नहीं लगेगा, क्योंकि 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 4225 बराबर आ गया 5 गुना 13 गुना 13। 4225 बराबर आ गया 5 गुना 5 गुना 13 गुना 13। तो 5 गुना 5 को लिख लेंगे 5 का घात 2, 13 गुना 13 को लिख लेंगे 13 का वर्ग। तो इस तरह लिख लेंगे 5 गुना 5 का वर्ग, 13 गुना 13 को लिख लेंगे 13 का वर्ग। तो वर्गमूल निकालना है, तो अंडर रूट 4225 लिख लेंगे। तो अंडर रूट 4225 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 का वर्ग गुना 13 का वर्ग। इस तरह लिख लेंगे। अब अंडर रूट जब हटाएंगे तो घात भी हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल निकालना है, इसलिए जोड़ा लगाना है। तो 5 गुना 5 एक जोड़ा हो गया, यानी घात 2 लिखेंगे, 5 का घात 2। फिर 13 गुना 13, ये भी एक जोड़ा हो गया, यानी 2 बार गुना हो रहा है, तो घात 2 लिखेंगे। अब जब अंडर रूट हटाएंगे तो घात हट जाएगा, यानी 5 गुना 13 सिर्फ लिख देंगे अंडर रूट हटा करके। तो 13 पचे हो गया 65, यानी 4225 का वर्गमूल हो गया 65। तो 65 गुना 65 होता है 4225, यानी 65 का वर्ग हो गया 4225, और 4225 का वर्गमूल हो गया 65। प्रश्न 11। 4356, तो 4356 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड से। तो 4356 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे पहले, क्योंकि 2 से लग रहा है। 2 दूना 4, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया तो 15 हो गया, तो 2 सते 14 लगा देंगे। फिर 1 इधर गया तो 16 हो गया, 2 अठी 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2,
2 8 16, फिर 2 1 इधर गया तो 18, तो हो जाएगा 2 9 18। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 तिहाई 9 लगा देंगे, फिर 1 इधर गया 18 हो गया, तो 3 छक 18, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लग जाएगा। 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, 3 गुना 1 3, यानी 121 गुना 3 हो गया 363। अब 121 देखिए 3 से नहीं लगेगा, ना ही 5 से लगेगा, ना ही 7 से, ये लग जाएगा 11 से। तो अभाज्य संख्या से भाग देना है, ठीक है। तो 11 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है, तो 3 5 7 ये सब अभाज्य संख्या है, तो उससे नहीं लगेगा, सीधा 11 से लगेगा। तो 11 गुना 11 होता है 121। तो अब नहीं लगेगा क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है। तो 4356 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11। तो 4356 बराबर कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11। तो वर्गमूल निकालना है तो सबका जोड़ा लगा देंगे, यानी 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का घात 2, 3 गुना 3 का लिख लेंगे 3 का घात 2, 11 गुना 11 को लिख लेंगे 11 का घात 2। तो 2 2 बार गुना हो रहा है, इसलिए घात 2 सब पे दे देंगे। तो अंडर रूट 4356 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2 गुना 11 का घात 2। इस तरह लिख लेंगे अंडर रूट करके, ठीक है। दोनों पे अंडर रूट लगा देंगे क्योंकि वर्गमूल निकालना है। अब देखिए जब अंडर रूट हटाएंगे तो घात भी सबका हट जाएगा। तो घात हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 गुना 3 गुना 11। तो 3 दूना 6 गुना 11 हो गई 11 छक 66। तो 4356 का वर्गमूल हो गया 66, यानी 66 गुना 66 होता है 4356। तो 66 का वर्ग हो गया 4356 और 4356 का वर्गमूल हो गया 66।